प्रिय शिक्षा मित्र साथियों, सादर नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ द्वारा लगातार शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्दी इन समस्याओं का समाधान हो। इसके लिए लखनऊ, दिल्ली, बनारस, गोरखपुर, जहां भी संगठन के पदाधिकारियों को जाना पड़ रहा है, जा रहे हैं और वह सभी कार्य संगठन द्वारा किए जा रहे हैं जिससे हमारी समस्याओं का निराकरण हो। साथियों, इसी क्रम में आप जानते हैं कि कल 25 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक निर्णय आया था और हम लोगों के लिए वह अन्याय था, हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए अन्याय था, काला दिन था। इसके लिए हम सभी लोग 25 जुलाई को काला दिवस और श्रद्धांजलि सभा के रूप में मनाते हैं। हमारे हजारों साथी असमय काल के गाल में समा गए और अपने परिवार को अधूरा छोड़ गए। हम सभी लोग अपने उन प्यारे भाइयों बहनों के लिए कल 25 जुलाई को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करेंगे और उसमें सभी साथियों को श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही दीपक लेकर के, मोमबत्ती से, दीपक से उनको नमन करेंगे, उनकी याद में शांति कार्यक्रम करेंगे। साथ ही श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन भी प्रत्येक जनपद से प्रेषित किया जाएगा, जिसमें हम शिक्षा मित्र साथियों की समस्याओं का समाधान जल्दी करने का निवेदन किया जाएगा। इसी क्रम में साथियों, आपने देखा होगा कि दिल्ली में लोकसभा का सत्र चालू हो गया है और बजट सत्र में जो बजट जारी हुआ है उसमें शिक्षा मित्रों या संविदा कर्मियों या अन्य राज्यों से लेकर के उत्तर प्रदेश में खासकर हम अपनी बात कर रहे हैं, उसमें हम लोगों का कोई ब्यौरा नहीं दिया गया कि नई शिक्षा नीति में हम शिक्षा मित्रों के लिए क्या भविष्य निर्धारित किया जाएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल शाम को दिल्ली आकर कई माननीय सांसदों से मुलाकात किया था, माननीय राज्यसभा सांसदों से मुलाकात किया था। हमारे साथ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश मंत्री भाई अरविंद वर्मा जी, जिला अध्यक्ष नोएडा भाई जगबीर भाटी जी, जिला अध्यक्ष महाराजगंज भाई राधेश्याम गुप्ता जी, राकेश पटेल जी, भाई नरेंद्र वर्मा जी और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के विधिक सलाहकार बड़े भाई गौरव यादव जी ने आज पूरे दिन टीम वर्क करके माननीय सांसद फतेहपुर और समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नरेश उत्तम पटेल जी से मुलाकात कर उनको पत्रक दिया। माननीय सांसद सलेमपुर, देवरिया और बलिया की लोकसभा सीट है, वहां से माननीय सांसद रमाशंकर विद्यार्थी जी से भी मुलाकात कर उनको पत्रक दिया गया। माननीय सांसद राजेश रंजन पप्पू यादव पूर्णिया बिहार से हैं, उन्होंने भी हम शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लोकसभा में उठाने के लिए कहा है। माननीय सांसद नगीना बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी से भी प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर उनको ज्ञापन दिया है और शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लोकसभा में उठाने के लिए आग्रह किया है। साथियों, राज्यसभा सांसद भी, कई राज्यसभा सांसद से भी मुलाकात की गई है और इन सभी माननीय सांसद महोदय ने आज आजमगढ़ के सम्मानित सांसद श्री धर्मेंद्र यादव जी को कहा था कि आज शिक्षा मित्रों के मामले पर वह बोलेंगे और मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी ने लोकसभा में शिक्षा मित्रों की समस्याओं को उठाया है। साथियों, हर तरह से हमको सरकार से अपना खोया सम्मान वापस लेना है, इसके लिए हमें हर तरह से मेहनत करना है। कल का दिन आपके लिए काला दिन है। मैं आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि आप सभी साथी कल के कार्यक्रम को जोर शोर से पूरे प्रदेश में करें और उसकी धमक लखनऊ तक पहुंचे, जिससे आगे 29 अगस्त को विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है उत्तर प्रदेश में, उसमें हम शिक्षा मित्रों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई अच्छा निर्णय लिया जा सके। इसी अपील के साथ आगे आप लोग
लोकसभा में चर्चा के दौरान बजट सत्र की चर्चा में आदरणीय सांसद आजमगढ़ श्री धर्मेंद्र यादव जी ने जो शिक्षा मित्रों के लिए बात उठाई थी, क्या कुछ कहा है आप सुनिए। उन्होंने शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आंगनबाड़ी, आशा बहू सहित तमाम संविदा कर्मियों की बात लोकसभा में उठाई है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने बनारस में किए गए वादे को पूरा करेंगे और लोकसभा की अपनी बजट की चर्चा में हम शिक्षा मित्रों को स्थायीकरण की तरफ ले जाएंगे। आप लोकसभा की उस बात को आगे सुनिए और कल के कार्यक्रम को पूरे प्रदेश में सफल बनाइए। सभी प्रांतीय पदाधिकारी, सभी हमारे जिला अध्यक्ष भाई और जितने भी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, न्याय पंचायत पदाधिकारी और शिक्षा मित्र भाई बहन हैं, कल पूरी तरह से कार्यक्रम को सफल बनाएं। इसी अपील के साथ जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र। कल कई माननीय लोगों से मिलना है और सरकार वाली पार्टी के भी कई सांसदों से मिलना है। उनका समय मिला है, लगातार पैरवी करके अपने शिक्षा मित्र साथियों के सुख के दिन वापस लाना चाहता हूं। यही मेरा लक्ष्य है और आपका आशीर्वाद मिलेगा तो इस लक्ष्य में जरूर सफल होऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र। तो कैसे पिछड़े और दलितों को रोके? तो संविदा कर्मी की प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट आपने आउटसोर्सिंग कर दी। आउटसोर्सिंग के कारण से देश के सारे दलित, सारे पिछड़े, सारे आदिवासी आपकी सेवाओं से बाहर हो गए। उनके पास कोई कानूनी हक नहीं। तो ये जो आरक्षण को खत्म करने के तरह तरह के जो आप लोग षड्यंत्र अपना रहे हो, इस षड्यंत्रों को देश का जनमानस पूरी तरह से जान भी चुका है, पहचान भी चुका है और इसीलिए उत्तर प्रदेश से तो आपको कर ही दिया है बाहर, देश से भी बाहर जल्दी करेंगे और हमारे साथी मिलकर दूसरे प्रांतों से भी बाहर करेंगे। इसी तरह सभापति महोदय, हम मांग करते हैं, आप सोचिए उत्तर प्रदेश अकेले के अंदर, देश के हालात मुझे नहीं पता और बदतर होंगे, अकेले उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुके। सभापति महोदय, कोई सरकार के कान पे जू नहीं रह रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं। अनुदेशकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है समय से, कोई मतलब नहीं। आंगनबाड़ी महिलाएं परेशान हैं, इनको कोई मतलब नहीं। सभापति महोदय, आपकी आशा बहुएं, आपकी ये रसोईया महिलाएं, आपकी आंगनबाड़ी, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, मैं समझता हूं सभापति महोदय यहां बैठे हर सदस्य के पास इनके क्षेत्रों का ये डेलीगेशन जरूर मिलता होगा और मांग करता होगा कि कम से कम हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, हमें स्थायी किया जाए। सभापति महोदय, इसके लिए सभापति महोदय मेरी पार्टी के किसी भी मेंबर से हम नंबर कम कर लेंगे, टाइम, मेरा टाइम बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए, कोई भी मेंबर हमारे लिए दे देंगे टाइम, हम लोग। इसलिए सभापति महोदय, इन सभी समस्याओं के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इनका समाधान करिए और नहीं समाधान करेंगे तो अभी तो बैसाखी पे बन गए, बिहार और आंध्रा को पैकेज देखे फिर देश में कितने राज्यों को पैकेज दे पाओगे। अरे वित्त मंत्री जी, उत्तर प्रदेश से आते हो, इतना भी हक नहीं कि पूरे बजट भाषण में एक बार उत्तर प्रदेश का नाम आ जाता। इतना अयोध्या से नफरत हो गई, अयोध्या से अवधेश जी क्या जीत गए, आप लोगों को इतनी नफरत हो गई कि एक भी उत्तर प्रदेश का एक बार भी नाम नहीं आया। सभापति महोदय, इसे मैं आज इस मौके पर सभापति महोदय देश के गरीबों, किसानों, नौजवानों, व्यापारियों, बुनकरों सभी की ओर से कहना चाहता हूं, ये बजट देश विरोधी बजट है। कुछ समस्याओं के लिए सभापति महोदय संवेदनशीलता के साथ मैं कहूंगा सरकार को विचार करना चाहिए।